Hey everyone, welcome back to my channel and I hope you all are doing well. And in this video, we are going to start our new series of data entry. Actually, मुझे जो है वो एक कमेंट आया था जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज जो है वो चला रही थी, उसको कंटिन्यू थी। तो उससे मुझे एक कमेंट आया था कि मैम मुझे भी जो है वो डेटा एंट्री सीखना है, प्लीज उसको डिटेल में बताना। क्योंकि मैंने कहा था कि जिसको जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकता है, तो अगला कोर्स या अगली वीडियो जो भी हो, कोई मोटिवेशनल वीडियो हो, कुछ भी हो, तो वो उसके ऊपर होगा। तो वो कमेंट जो है वो मेरे दिमाग में था कि जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर जो है वो सारा जो नए टॉपिक्स है वो देखना शुरू करते हैं कि अब नया कौन सा टॉपिक कवर करना है। तो इसमें से ये डेटा एंट्री वाला जो क्वेश्चन था, ये कमेंट था, वो मेरे दिमाग में था एंड आई थॉट अबाउट इट। एंड फिर मैंने सोचा कि भाई बनाते हैं वीडियो इसके ऊपर और ये सारी सीरीज की होंगी। ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ डेटा एंट्री के बारे में कि डेटा एंट्री एक्चुअल क्या होता है, आप क्या उससे अर्निंग कर सकते हो, क्या वो वैल्यूएबल है या नहीं है, मतलब वो क्वेश्चन जो एक बिगिनर के दिमाग में आते हैं वो सारे हम कवर करेंगे। ओके, सो पहले बात करते हैं कि व्हाट इज डेटा एंट्री, यानी कि डेटा एंट्री होती क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स इमेजिन कि आपके पास एक कंपनी है जो आपको डेटा लाकर देती है और वो ये कहती है हर एम्प्लॉय का डेटा, उनकी सैलरी, उनकी एज, उनका एक्सपीरियंस, वो सब कुछ लाकर देती है एंड कहती है कि इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर करके मुझे दे दो। और सोचने की बात यहाँ पे ये आती है कि डेटा एंट्री हमसे करवाते क्योंकि काफी सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं इस बात के अंदर कि डेटा एंट्री हमसे करवाई ही क्यों जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास डेटा मौजूद है। उनके पास ऑलरेडी डेटा तो है बट वो ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर नहीं है और हमें वो ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर देना है, क्लीन करके देना है, एक्यूरेट करके देना है। हमें बहुत सी चीजें मालूमात करनी है, उसके बाद जाकर उनको डेटा प्रोवाइड करके हमें देना है। तो ये चीज होती है डेटा एंट्री के अंदर। आपको क्या करना होता है कि कोई भी डेटा जो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको बस उसको क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर करके उनको दे देना है। ये करना है आपको डेटा एंट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कूल की एग्जाम्पल लें, कॉलेज की एग्जाम्पल लें, किसी भी तरह की एग्जाम्पल आप लोग, तो जो स्टूडेंट्स हैं उन सब स्टूडेंट्स के नाम, उनके रोल नंबर, उनके फादर नेम, उनकी क्लास, उनका मतलब कौन सा स्टैंडर्ड चल रहा है, वो कैसे ही पढ़ाई में नहीं है, कितने साल से ये नहीं है, कॉन्टेक्ट नंबर, वो सब हर एक स्टूडेंट का। और ये काम होता है हमारे पास कॉलम्स एंड रोज के अंदर। ये कॉलम्स के अंदर सबके नाम आ जाएंगे एंड रोज के अंदर सबका डेटा उसी तरह इक्वल जो है वो जा रहा है। आई होप कि ये जो छोटी सी बात मैंने आप लोगों को बताई है बहुत ही इजी वे के अंदर वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि डेटा एंट्री क्या होती क्या नहीं होती, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। कोई ऐसी बात नहीं है कॉम्प्लेक्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो सेकंड चीज की बात करते हैं, वो ये इज इट वैल्यूएबल। अब ये डेटा एंट्री क्या वैल्यूएबल है या नहीं। तो जैसे मैंने आप लोग को पहले इंट्रोडक्शन दिया डेटा एंट्री का, तो इस सबसे इतना तो पता लग जाना चाहिए कि डेटा एंट्री वैल्यूएबल है या नहीं। ऑब्वियसली इट इज वैल्यूएबल एंड ये सीखने में भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर हम ये बात करें ना कि इसको सीखना मुश्किल होता है, नहीं। आपको सिंपल अगर बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है ना तो आप आसानी से इसको सीख सकते हो। कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। बट एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि एक्सेल या फिर गूगल शीट्स के अंदर या फिर ये जो पूरी डेटा एंट्री है, इसमें मुश्किल कुछ नहीं होता है। ये कोई एडवांस लेवल का बंदा भी कर सकता है और जो बिगिनर है वो भी कर लेगा। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती, प्रॉब्लम आती है शॉर्टकट्स के अंदर, ट्रिक्स के अंदर। ये एक बड़ी पॉइंट वाली बात है जो मैंने आप लोग को बताई है। अगर लिखना हो कहीं तो लिख लेना कि प्रॉब्लम आती है ट्रिक्स के अंदर, कि अगर कोई बंदा एडवांस लेवल का भी है, वो क्यों है, क्योंकि उसको जो है वो डेटा एंट्री करने की ट्रिक्स आती है। वो एडवांस लेवल पे गया किसलिए, वो इसी वजह से गया है। नहीं तो डेटा एंट्री को इतनी मुश्किल काम नहीं, आप सब जाओगे नेम लिखना, जो है वो कलर देना, उसके ऊपर सब कुछ स्टोर कर लिया। लेकिन अगर आप उस चीज को लंबे तरीके से अपने लिए खुद के लिए काम बिगाड़ रहे हो तो क्या ही फायदा उसके अंदर। इसका मतलब फिर आपको शॉर्टकट नहीं आते, फिर आपको स्मार्ट वर्क करना नहीं आता। एक्सेल के अंदर या डेटा एंट्री के अंदर पूरा इसके अंदर होता ही स्मार्ट वर्क है। आपको शॉर्टकट यूज करने पड़ते हैं, आपको अपने लिए मुश्किल क्रिएट नहीं करनी, आसान रास्ता ढूंढना है, ये करना होता है। एंड ऑल्सो ये वैल्यूएबल बहुत है। तो अगर आप सीखना चाहते हो सो इट्स अ ग्रेट चॉइस फॉर यू टू डू इट। थर्ड पे बात करते हैं कि आपको कौन सी स्किल्स चाहिए होती है ऑलरेडी इसको सीखने के लिए। तो ज्यादा कुछ इसके लिए नहीं चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर बात करें तो आपको ये चाहिए होता है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि आपको डेटा जरूरी नहीं है कि 10 बंदों का मिले, 20 बंदों का मिले। कभी 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 आपको 100 बंदों का, 200 बंदों का, 300 बंदों का डेटा मिल सकता है। पेशेंस अपने अंदर रखना,
अगर पेशेंस नहीं है और इतना सब डेटा मिल गया, हाँ, उस हिसाब से जितना आपको डेटा मिलेगा उस हिसाब से आपकी पेमेंट बढ़ती जाएगी। बट उसमें अगर आपको अंदर पेशेंस ही नहीं है कि मैं इतना सब कुछ क्यों करूं, देन यू कांट डू इट इन एनी वे। फिर आप नहीं कर सकते, फिर ना करो उसको। लेकिन अगर करना है तो ये स्किल आपके अंदर पहले से होनी चाहिए। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए, आपके अंदर वो होना चाहिए कि आप उस चीज को समझ सकते हो, आप डिटेल के अंदर उस चीज को कर सकते हो। आपके अंदर फोकस होना चाहिए कि आप घंटों तक उसके ऊपर बैठ सकते हो। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बट आपको स्मार्ट वर्क करके उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग तो है, क्योंकि आपको हर एक बंदे का डेटा कलेक्ट करना है। तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है, बट गिव अप नहीं करना। अगर आए हो सीखने के लिहाज से, विलिंगनेस लेकर आए हो, तो फिर करके जाना। दूसरी चीज, टेक्निकल स्किल्स हमारे पास क्या होती है? टेक्निकल स्किल्स, टाइपिंग स्पीड। बट आई थिंक द टाइपिंग स्पीड डज नॉट मैटर एट द स्टार्ट, बट एक्यूरेसी डज। अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड उतनी नहीं है स्टार्ट के अंदर, देखो टाइपिंग करते करते तो चली जाएगी। ऐसे टाइपिंग की बहुत सारी वेबसाइट होती है, प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे जाके आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो कि इतने सेकंड के अंदर, इतने मिनट्स के अंदर आपने इतने वर्ड्स को टाइप करना है, आपको दिख रहे होंगे, आप सामने टाइप कर भी सकते हो। बट अगर आपके अंदर टाइपिंग स्पीड तो आ ही जाएगी साथ साथ, बट अगर आपके अंदर एक्यूरेसी नहीं है, आप डेटा गलत डालते हो, हाँ, आप एक्यूरेट नहीं करते हो, देन किसी चीज का फायदा नहीं है अगर आप एक्यूरेट वे के अंदर उसको नहीं कर पा रहे हो। तो एक्यूरेट वे के अंदर वो चीज जरूर होनी चाहिए, एक्यूरेसी आपके अंदर जरूर होनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए आपको। टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा ये होता है कि आपको बेसिक कंप्यूटर लाइक, अगर आपको एक्सेल चलाना आता है, कभी कभी आपने यूज की, जैसे मैंने बहुत पहले, बहुत साल पहले, जब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था इसका, मैं ऐसी एक्सेल के अंदर बस चली गई कि भाई आज कुछ बनाते हैं। एंड मेजरमेंट शीट मैंने, मतलब मुझे चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है बहुत। तो उस टाइम पे मुझे जो है वो ये था कि मैं एक्सेल खोल रही हूँ, उसके अंदर कलर्स मिल रहे हैं, देखे हुए थे ये भी क्या चीज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये इसके अंदर भी क्या है। तो फिर मैंने उसके अंदर चीजें देखी, खोली एंड करना शुरू कर दिया। मैंने एक मेजरमेंट शीट बनाई और वो प्रिंट भी करवा ली, बट उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी, उसके अंदर मैंने स्पेस ज्यादा नहीं रखा था। बट उसके अंदर अगर आप प्रिंट करवा के लेके आओगे तो आप उसमें लिख नहीं सकते कुछ, क्योंकि उसके अंदर मैंने स्पेस ज्यादा नहीं रखा ना। वो जो रोज एंड कॉलम्स जो वो मिल रहे थे, वो इतनी सी जगह बन रही थी, तो उसके अंदर आप कुछ नहीं लिख नहीं सके। बट एटलीस्ट आई ट्राइड। तो मुझे इस चीज पे ये कि भाई मैंने ट्राई तो किया एटलीस्ट, उसके बाद से मैंने सीखना शुरू किया, एंड देन आई एम हियर नाउ कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपको भी टीच कर सकती हूँ। तो इसीलिए अगर आप में से कोई सीखना चाहता है और विलिंगनेस है सीखने की, देन सीखो, जरूर सीखो। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कि क्या आप इससे अर्न कर सकते हो अच्छा खासा या नहीं कर सकते। जैसे अगर आप ऑफिस बेस्ड काम करना चाहते हो तो डेटा एंट्री के लिए जो डेटा एंट्री करने वाला होता है उसको भी मतलब सैलरी मिल जाती है अच्छी खासी। अब अगर आप जाते हो ऑफिस बेस के अंदर तो कंपनीज आपको खुद डेटा प्रोवाइड करेंगी, उससे भी आप कर सकते हो, रिमोट जॉब्स भी आप कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, यानी कि ऑनलाइन जो आप क्लाइंट्स का वर्क कर रहे होते हैं ऑनलाइन, लाइक आप अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर.com, पीपल पर आवर, और इसके अलावा भी बहुत सारी है जो, अच्छा कुछ है जो हाईलाइटेड है। अब आप ये मत समझो कि ये वाली है, इसके अलावा और कोई नहीं है, ये सिर्फ हाईलाइटेड है, मतलब कि टॉप के ऊपर है, जो जिनके ऊपर ट्रैफिक हद से ज्यादा है। तो अगर आप इस पे नहीं जाना चाहते, शुरुआत किसी और जगह से कर लो, क्योंकि इस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो इस पे हो सकता है क्लाइंट्स ना मिले, बट आपकी स्किल अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देखिए टाइम तो लगता ही है, वही कह रही हूँ, जब पेशेंस होना जरूरी है, तो आपको क्लाइंट्स मिलने में भी काफी टाइम लगेगा, उसके अंदर भी आपको क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे, एंड मतलब काफी मेहनत लगती है इसके अंदर। एंड ऑल्सो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, आप प्रोफाइल बना सकते हो, गिग्स बना सकते हो, लोगों को अपनी तरफ किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, तो पोर्टफोलियो बना के कि मैंने इसकी डेटा एंट्री की, मैंने इसकी डेटा एंट्री की, वो सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर करो। एंड देन फिर आपको अच्छी तरीके से फ्रीलांसिंग के अंदर भी एक लाइन भी आकर अच्छा रिव्यू दे गया ना, तो आपके लिए आगे काम करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लोग आते ही पहले देखते रिव्यू है कि अगर इसकी वीडियो पे, सॉरी आई मीन, जैसे मैं अगर यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ तो मेरी यूट्यूब वीडियो पे, मैं आपको बताऊँ एक चीज एग्जांपल देती हूँ कि मेरी यूट्यूब वीडियो जो मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फर्स्ट लेक्चर है कोर्स का, एंड आगे भी बहुत सारे जो चल रहे हैं उन सब में, अगर मेरी वीडियो के नीचे ना लोग आते ही पहले देखते होंगे कमेंट्स के, अगर इसकी वीडियो हम वॉच कर रहे हैं तो इसकी वीडियो में आकर ऐसा क्या है, तो गलत चीज तो नहीं है, मतलब ये कुछ खराबी तो नहीं है, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं है। उल्टा सीधा से मुराद ये है कि इनके समझाने का तरीका कैसा है, तो लोग कमेंट्स चेक करते हैं। अब उन सबको जब अच्छे कमेंट्स देखे होंगे आसपास के भाई सब तारीफ कर रहे हैं,
सबको अच्छा लगा है तो इसका मतलब वो वाकई में वॉच करेंगे, उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा। इस तरीके से अगर आप फ्रीलांसिंग भी करते हो तो आपके रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं, तो क्लाइंट को उसका काम उसके टाइम पे देना और एक्यूरेट वे के अंदर करके देना ना बहुत मैटर करता है, क्योंकि फिर वो रिव्यू देंगे एंड फिर जो है वो अगला बंदा आकर देखेगा कि इसका रिव्यू कैसा है, फिर वो ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ मैं अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं अपना काम यहाँ दे सकता हूँ, ये खराब नहीं करेगा या करेगी। तो फिर जो है वो इस तरीके से करके आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है चीजों का, काफी चीजें देख सुनकर करनी पड़ती है, ऐसे ही हम नहीं जा सकते, विलिंगनेस होनी चाहिए लर्न करने की। लास्ट में बात करते हैं कि व्हाट विल आई टीच यू इन दिस सीरीज एंड इन दिस कोर्स। अब इस कोर्स के अंदर या फिर इस सीरीज के अंदर पूरा मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ, सो लेट मी ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हम एक्सेल जो है, सबसे मेन तो एक्सेल होता है, उसके बेसिक्स को सीखेंगे कि उसके बेसिक्स क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है चीज जो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक है बट इम्पोर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट का मतलब जरूरी नहीं तो इम्पोर्टेंट वन जो है वो एडवांस के लिए यूज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। इंपॉर्टेंट बेसिक के लिए भी होता है, बेसिक एंड इम्पोर्टेंट। ठीक है। एंड दूसरा ये कि आपको जो वो शॉर्टकट सिखाए जाएंगे, जो टाइम सेविंग होगी कि आपको ये शॉर्टकट आने चाहिए, आपको ट्रिक सिखाई जाएंगी, गूगल शीट किस तरीके से यूज करते हैं रियल टाइम में, रियल जो डेटा टास्क आप करोगे डेटा एंट्री का वो आपको सिखाया जाएगा। ये सब चीज जो है वो कवर होंगी इस कोर्स के अंदर। एंड मैं होप करती हूँ, आई होप के आप लोगों को जरूर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, या फिर इससे आने वाले और वीडियोज जो है, जो कोर्स आने वाला है, जो सीरीज चलेंगी वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। एंड इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में आया है या फिर कुछ आपको अच्छा लगा है देन यू कैन कॉम्प्लीमेंट मी। एंड अगर आपको कोई चीज नहीं अच्छी लगी या फिर अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज नहीं समझाई हूँ सही से, तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।